हेलो दोस्तों। आज के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेके आए हैं जो बिहार से महत्वपूर्ण। तो बिहार से महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग के इस यूट्यूब के माध्यम से जो अपना चैनल देहाती तैयारी, तो आइए आप सभी के बीच हम अपना बिहार से महत्वपूर्ण टॉपिक बताना चाह रहे हैं। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बीपीएससी टीआर 3 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले हम बता रहे हैं बिहार का चौहद्दी। जैसे में उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड और पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कह देगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9। तो कहाँ कहाँ है 9 जगह देख लेते हैं। पटना, मगध, दरभंगा, तिरहुत, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, सारण और मुंगेर। ये 9 जगह प्रमंडलों की संख्या है बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहेगा अनुमंडल कितने हैं बिहार में। अनुमंडलों की संख्या तो 101 अनुमंडल है। कितने? 101 अनुमंडल। अब कहेगा प्रखंड, बिहार में प्रखंड कितने हैं। तो बिहार में प्रखंड 543 है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहार में कुल साक्षरता दर कितना है अभी। तो 61.8%। और पुरुष में साक्षरता दर कहेगा तो 71.2%। सबसे ज़्यादा कह देगा किस जिला में है, तो रोहतास में। और महिला में कह देगा साक्षरता दर तो 51.5%। सबसे ज़्यादा कहेगा तो रोहतास में और सबसे कम कहेगा तो पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। लिंगानुपात। लिंगानुपात बिहार में अभी कितना है, तो 918 है प्रति 1000 महिलाओं पर। चलिए नेक्स्ट। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 173 फीट। 173 फीट। यही मीटर में कहेगा तो 52.73 मीटर। 52.73 मीटर। चलिए नेक्स्ट। अब कहेगा कि समुद्र तल से बिहार की दूरी कितनी है, तो 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर। नेक्स्ट कह देगा कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो 24-20-10 से 27-31-15 तक है। ये उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। अब कहेगा कि पूर्वी देशांतर से विस्तार कितना है, तो आपका 83-19-50 से 88-17-40 तक ये पूर्वी देशांतर का विस्तार है। चलिए बिहार के लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, तो ये 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 और पूर्व से पश्चिम की कहेगा तो 483 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की जलवायु यानी बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। चलिए नेक्स्ट। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो ये है जमुई, जिसमें 16%। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना तो ये है सोन परियोजना।
चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहेगा तो गंडक परियोजना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? सब सर्वाधिक तापमान वाला जिला कह देगा तो गया। ठंडा में भी कहेगा तो गया और गर्म में भी कहेगा तो गया। ये तीनों में है, तापमान में, गर्म में और ठंडा में भी। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक सर्वाधिक कह देगा कि वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। सर्वाधिक वाला वर्षा वाला जिला किशनगंज, और यही कम कह देगा तो आपका औरंगाबाद हो जाएगा। कम कहेगा तो औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य सीमा से लगे राज्य कितने हैं? बिहार राज्य से सीमा से लगे राज्य तो 3 गो हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और यही कहेगा कि उत्तर प्रदेश से सीमा से लगे हुए ज़िले तो इसमें 8 गो होता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए बिहार के ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए ज़िले तो पश्चिम बंगाल से कहेगा तो 3 गो, तो कौन कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये पश्चिम बंगाल से 3 ज़िला लगता है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड से कहेगा तो झारखंड से हो जाएगा 8 ज़िला, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। ये 8 ज़िला झारखंड से लगता है। चलिए नेक्स्ट, बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? तो ये है नेपाल। मात्र एक देश जो है बिहार की सीमा से लगा हुआ है, नेपाल, जो उत्तर में है। चलिए, नेपाल की सीमा से लगे ज़िले कितने हैं? तो नेपाल से टोटल 7 ज़िले लगा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार। सॉरी, नेपाल की सीमा से लगे ज़िले 7 है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन से? बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन से है? तो पश्चिमी चंपारण। और दक्षिण में कह देगा तो गया, पश्चिमी जिला कह देगा कैमूर और पूर्वी जिला कह देगा तो किशनगंज। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH-31, जो 404 किलोमीटर, 404 किलोमीटर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH-727, यानी इसका लंबाई कितना है? 4.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह देगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा कैमूर, और निम्नतम क्षेत्र वाला कह देगा तो शेखपुरा। और यही कहेगा कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर और निम्नतम वन प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा। तो आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कहेगा तो कैमूर, निम्नतम क्षेत्र वाला जिला कहेगा तो शेखपुरा, और प्रतिशत में सर्वाधिक कहेगा तो कैमूर और निम्नतम में प्रतिशत लगाएगा तो शेखपुरा। चलिए, वन विहीन जिला कौन सा है? तो ये है जहानाबाद। यहाँ पर वनों की क्षेत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए वन विहीन जिला बोला जाता है जहानाबाद को।
बिहार का विधानमंडल कैसी है? तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा एवं विधान परिषद होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। लेकिन इसमें कह देगा कि अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट कितना है? तो 38, और अनुसूचित जनजाति के कहेगा तो 2 गो। अब यही कहेगा कि विधान परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा में 40, लेकिन इसमें एससी कैटेगरी के कहेगा, यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, तो इसमें 6 हो जाएगा। और राज्यसभा में कहेगा तो 16। चलिए, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज, जिसमें प्रति 1000 महिलाओं पर 1021 पुरुष। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला कहेगा तो मुंगेर, इसमें 876। और शिशु लिंगानुपात कहेगा तो 935। और सर्वाधिक शिशु अनुपात कहेगा तो किशनगंज, जिस पे 971। और न्यूनतम शिशु कहेगा तो वैशाली। तो एक बार फिर से पढ़ाते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज जो 1021, न्यूनतम कहेगा तो मुंगेर 876, शिशु कहेगा तो 935, और सर्वाधिक शिशु का देगा तो किशनगंज 971, और न्यूनतम शिशु का देगा तो वैशाली 904। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर यानी दशकीय में कहेगा कितना है? तो 25.24%। और यही कहेगा कि सर्वाधिक वृद्धि दर दशकीय में किस जिले का है? तो मधेपुरा, यानी 31.12%। और निम्नतम जिला कौन सा है दशकीय वृद्धि में? तो गोपालगंज जो 19.02%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो ये है गंडक परियोजना। नेक्स्ट, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना तो कोसी परियोजना। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1863। लेकिन पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कहेगा तो 1917, मेडिकल कॉलेज कहेगा तो 1925, तो गोलघर का निर्माण कहेगा तो 1900, गोलघर का निर्माण कहेगा तो 20 जुलाई 1786। जो वास्तुकार कौन थे? तो कैप्टन गैस्टिन थे, जॉन गैस्टिन थे। और वीमेंस कॉलेज की स्थापना कहेगा तो 1940 में हुआ था। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में। ये मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 में हुआ था। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो पटना में हुआ था 1908 में। और बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में। किसके द्वारा हुआ था? तो मणिचंद्र नारायण के द्वारा। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट,
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो बाबू कुंवर सिंह, ये आरा से थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1777 में हुआ था। 1777 में हुआ था, जो जगदीशपुर में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ जिला, तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट, वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है। कह देगा कि गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, और भीम बांध जीव अभयारण्य का देगा तो मुंगेर में है। तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध कहेगा तो गया, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, और भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर। चलिए नेक्स्ट, काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। तिलहर कुंड कहेगा कैमूर, और करकट जलप्रपात कहेगा तो कैमूर, दुर्गावती जलाशय कहेगा तो रोहतास, और कर्मनाशा जलाशय कहेगा तो बक्सर में है। चलिए नेक्स्ट, कहें कि नागी नकटी पंछी विहार कहाँ है? तो जमुई में। गोगा बिल पंछी अभयारण्य कटिहार, कांवर झील बेगूसराय, और कुकेश्वर स्थान झील कहेगा तो दरभंगा। तो नागी नकटी पंछी विहार का है जमुई में, गोगा बिल पंछी अभयारण्य कटिहार, कांवर झील कहेगा बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। चलिए नेक्स्ट, लोकनाट्य यानी लोकनाट्य बिहार का कौन कौन सा है? तो डोमकच है, विदेशिया है, जाट जटिन है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, जो सर्वाधिक पटना में है 99 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी कोसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, कोसी नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे? तो कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार के पास में। चलिए नेक्स्ट, पुनपुन नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे? तो फतुहा के पास। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू जिला। नेक्स्ट, सोन नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे? तो पटना में। ये मनेर के हल्दी छपरा में है। तो आप सभी को इस चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों को बिहार से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया, जो आप लोग काफ़ी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और इस वीडियो को आप लोग देखिए। धन्यवाद।